हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस। और इसमें जो आपके पास तीसरी यूनिट है सिलेबस में वो है थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ नोट्स डिस्कस करने वाले हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस वाली यूनिट पे। और इसके अलावा दो और वीडियो हैं जिसमें मैं आपको थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में पूरा समझाऊंगा। ये सिर्फ नोट्स फॉर्मेट है जो आपको नोट्स कॉपी में लिखने होते हैं। ये मेरे नोट्स हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो जैसे मैं नोट्स में लिखा हुआ है, थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस इज़ ए ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस। थर्मल मेथड एनालिसिस जो है मटेरियल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर स्टडीज़ एज फंक्शन और टाइम और टेम्परेचर। मटेरियल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं टाइम और टेम्परेचर के साथ। मान लीजिए ये कोई मार्कर है, ये एक मटेरियल है, इसकी प्रॉपर्टी मार्कर की हम प्रॉपर्टी देखेंगे टेम्परेचर के साथ और टाइम के साथ। और या फिर ऐसा कहिए, व्हेन एनी सॉलिड सैंपल इज़ हीटेड इट अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंज and when such change are recorded as function or time or temperature, such method of analysis are called thermal method of analysis। जब किसी सॉलिड सैंपल को गर्म किया जाता है तो उसमें भौतिक और रासायनिक चेंज होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं। और जब उस तरीके के चेंजेस को हम टाइम के साथ या टेम्परेचर के साथ एनालाइज करते हैं तो उस तरीके के मेथड को थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं। बहुत सारी थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस हैं हमारे पास, और जो देयर आर सो मैनी थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस विच डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ टू स्टडीड। बहुत सारी थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस है, वो डिपेंड करती है आपको कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। तो मैं यहाँ पे थर्मल मेथड एनालिसिस की 3 कैटेगरी बता रहा हूँ। पहली है टीजीए। टीजीए का फुल फॉर्म होता है थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें चेंज इन मास को रिकॉर्ड करते हैं टाइम और टेम्परेचर के फंक्शन में। टीजीए में चेंज इन मास इज़ रिकॉर्डेड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और टेम्परेचर। दूसरा होता है डीटीए, जिसे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें चेंज इन मास रिकॉर्ड किया जाता है टाइम और टेम्परेचर के फंक्शन में। दूसरा है डीएसए। डीएसए में क्या करता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री होती है। इसमें एंथैल्पी का चेंज रिकॉर्ड किया जाता है टाइम और टेम्परेचर के फंक्शन के साथ। अब हमारे पास जो सिलेबस में मेंशन है वो है टीजीए। तो टीजीए का फुल फॉर्म है थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? Thermogravimetric analysis is a method of a thermal analysis in which mass of sample is recorded as a function or time or temperature। Thermogravimetric analysis में सैंपल के मास को रिकॉर्ड किया जाता है, मास में जो चेंज आया है उसे रिकॉर्ड किया जाता है टाइम और टेम्परेचर के साथ। मास चेंज इज़ ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मास में जो चेंज होता है वो फिजिकल और केमिकल चेंज की वजह से होता है। फिजिकल चेंज जैसे वेपोराइजेशन हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डिजॉर्प्शन हो सकता है, कंबस्टन हो सकता है। जैसे वेपोराइजेशन की वजह से भी मास चेंज हो जाएगा, कुछ वेपर बन गया, गैस बन के उड़ गया, सब्लिमेशन हो गया या एब्जॉर्प्शन हो गया। और उस तरीके से केमिकल चेंजेस हैं जैसे डिहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये केमिकल चेंज है जिनकी वजह से मास चेंज होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ मैं, टीजीए की जो थ्योरी है। तो टीजीए की थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, जब हम किसी सॉलिड सैंपल को गर्म करते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं। व्हेन एनी सॉलिड सैंपल इज हीटेड इट अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड ड्यू टू दैट चेंजेस मास ऑफ द सॉलिड सैंपल चेंजेस। और उस चेंज की वजह से सॉलिड सैंपल के मास चेंज हो जाता है, और मास चेंज को हम रिकॉर्ड करते हैं टाइम और टेम्परेचर के फंक्शन के साथ। तो ये क्या है, टीजीए की थ्योरी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे हम, इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट पे हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये है CaC2O4H2O। ये कैल्शियम ऑक्सलेट है। जब मैं इसे गर्म करता हूँ तो ये CaC2O4 + H2O मतलब H2O को लॉस कर देता है। स्टेप नंबर 2 में जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट है CaC2O4
अगर मैं उसे फिर से गर्म कर देता हूँ तो वो एक CO के मॉलिक्यूल को लॉस कर देता है और CaO में कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। स्टेप नंबर 3 में जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट को भी गर्म करता हूँ तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मास ज़्यादा होगा और जब आपने इसको हीट किया तो H2O बाहर गया, मतलब 18, इसका जितना भी मास है उसमें 18 कम हुआ, तो इसका मास कम हो गया है। अब इसके मास में भी आपने इसे गर्म किया, CO का कुछ ना कुछ मास होगा तो उसमें से, तो इसके मास में से CO का मास कम हो गया है। अब एक एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम बाय TGA में जो ग्राफ डिस्कस करते हैं, एक्स एक्सेस पे हम टेम्परेचर लेते हैं और टाइम लेते हैं, और जबकि वाई एक्सेस पे मैं मास चेंज लेता हूँ। टेम्परेचर 200 डिग्री, 400 डिग्री, 600 डिग्री, 800 डिग्री, 1000, 1200, और इसी तरीके से मास परसेंटेज 80, 100, 10, 20 से करके। तो अगर आप देख रहे होंगे A से B में यहाँ पे दो तरीके की लाइन है। A से B में एक तो है ये कांस्टेंट लाइन या स्टेबल लाइन, और B और C से क्या हुआ है, थोड़ा सा झुकाव आया है, स्टीपर पार्ट आया है। तो ये झुकाव किसकी वजह से आया है, अब देखिए यहाँ पे A से B पोजीशन में CaC2O4H2O जो कैल्शियम ऑक्सिलेट है वो स्टेबल है। A से B में मतलब 100 से 200 डिग्री टेम्परेचर तक आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे ही आप 200 से थोड़ा भी ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं तो वो H2O को लॉस कर देता है, ये B से C वाले पोजीशन में। और जब वो H2O को लॉस करता है तो मास में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो देखिए मास परसेंटेज कम हो गया है। फिर C से D में मतलब 250 से लेके 600 के करीब में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सॉरी कोई मास लॉस नहीं होता है, क्योंकि CaC2O4 क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही आप 600 से ज़्यादा टेम्परेचर करते हो तो वो CO के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से मास चेंज हो जाता है। तो अगर आप पाएंगे D से E वाले में मास चेंज हो जाता है CO की वजह से, E से F में कैल्शियम कार्बोनेट स्टेबल होता है, F से G में मास चेंज हो जाता है CO2 के लॉस हो जाने की वजह से, और G से H में स्टेबल CO आपके पास रहता है। तो ये तो था थ्योरी। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ TGA। तो प्रिंसिपल में देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ड्यू टू विच मास चेंज। तो 2 संभावनाएं हैं जिनकी वजह से मास चेंज हो सकता है। पहली संभावना क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट अगर आपका को हम गर्म करें वो प्रोडक्ट में बदल जाए और किसी गैस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दें। दूसरी संभावना रिएक्टेंट गैस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के प्रोडक्ट बनाए। ये जो दूसरी वाली समस्या है, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है कि जिसमें रिएक्टेंट गैस के साथ प्रोडक्ट बना रहा है, वो साधारण तौर लैब की कंडीशन पे फिजिबल या पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम पहली वाली शर्त को देखेंगे, जिसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट को आप गर्म कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। पहली चीज़ कि गैस लॉस हो जाए, जैसे CaCO2 को आपने गर्म किया तो उसने CaO और CO2 बना दिया। दूसरा हो गया है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर एज ए क्रिस्टल, वाटर का लॉस हो जाए एज ए क्रिस्टल। जैसे CuSO4.5H2O था, इसमें से आपका एक H2O बाहर चले गया क्रिस्टल के तौर पे, तो मास कम हो गया है। तीसरा हो गया है लॉस ऑफ वाटर टू कॉन्स्टिट्यूटेंट की वजह से वाटर लॉस हो जाए, जैसे ट्वाइस ऑफ FeOH का होल थ्राइस, इसमें चेंज होकर ये Fe2O3 और थ्राइस ऑफ H2O में बदल जाए। इस वीडियो में सिर्फ आपको मैंने वो बताया जो आपको अपनी कॉपी में एज ए नोट्स सेव करना है। इसके अलावा 2 और वीडियो हमने डिस्कस करने हैं जहाँ पे हम थ्योरी को पूरे बोर्ड पे समझाएंगे आपको। अभी एक और वीडियो इसी नोट्स पे होगा जिसमें हम बताएंगे आपको कि TGA का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है।